आज हमारे देश में पशुओं की संख्या जो है 536 मिलियन है, परंतु हमारे पास में जमीन कितनी है? अगर विश्व में जितनी जमीन है उसमें की खाली 2.3 यानी 2.3% खाली लैंड मास आज हमारे देश में है, और विश्व में जितने पशुओं की संख्या है उसमें का निर्वहन करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए ये 2.3% जो आज हमारे पास में ज़मीन है वो 10.71% एनिमल का पोषण करती है। आप देखोगे कि बहुत विषमता है। आज हमारे यहाँ पर सूखे चारे की कमतरता पूरे देश में 11% है। सूखा चारा मीन्स क्रॉप रेसिड्यूज, जो भी खेती में से अनाज लेने के बाद में जो बचता है हम क्रॉप रेसिड्यूज बोलते हैं। क्रॉप रेसिड्यूज भी आप देखोगे तो 11% की कमी है सूखे चारे की। हरे चारे की कमी है 35% और दाने की कमी है 48%। तो जब तक के उस गाय के, उस पशु के पेट में कुछ जाएगा नहीं तब तक के बाहर क्या आएगा? जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा। तो अंदर डालने के लिए विश्वविद्यालय ने एक बीड़ा उठाया कि हम हरे चारे के उत्पादन की तरफ फोकस करें। पानी पिलाने के बाद जो है उसमें कल्टीवेशन होता है पूरा, और कल्टीवेशन करने के बाद हम इसमें जो है ना, जैसे सुपर नेपियर है, इसको करने के लिए हम एक क्यारियाँ बनाते हैं, क्यारी के रूप में बनाते हैं। और क्यारी बनने के बाद फिर पानी एक बार देते हैं। पानी देने के बाद हम जो सुपर नेपियर होता है उसके स्टेम को करीब 1 फीट के स्टेम रहते हैं, उसको काट लेते हैं और उसके बाद उनको लगाते हैं। उनको दो स्टेम के बीच की दूरी करीब 1 फीट रहती है, और जो क्यारियाँ रहती हैं तो 2 क्यारियों के बीच की दूरी करीब 2.5 फीट की रहती है। इसके बाद जो है ना ये सुपर नेपियर जो है करीब 2 महीने में पहली कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मात्रा रहती है, 8 से 12% प्रोटीन होती है। और इसमें जो है करीब उत्पादन जो होता है 180 से 200 टन जो है पर ईयर जो है पर एकड़ होता है। यहाँ पे अभी हम लोग जो भी अनयूजेबल जितने भी घास वास हमारे पूरे कैंपस में उग जाते हैं, जो गाय वाय नहीं खा पाती हैं, तो उसको हम लोग सप्ताह में 3 दिन ट्रैक्टर से उठवा करके यहाँ पे एज अ डिकम्पोजर के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा करते हैं। और उसमें 2 किलो गुड़ में 200 लीटर में पानी में डिकम्पोजर का जो बैक्टीरिया है उसको डाल करके यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजर खाद बनाएंगे। और इस खाद को हम लोग जहाँ पे भी हमारे फॉडर लगे हुए हैं वहाँ पे डालेंगे ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके। डेयरी फार्मर है उनके पास गायें तो हैं, लेकिन उनके पास जो है फॉडर लगाने के लिए जगह नहीं है। तो वो फॉडर लगा के हम जो है, अगर हम 10 एकड़ 15 एकड़ में लगाते हैं और उसको उनको लगातार हम कॉन्ट्रैक्ट में, ये इसका जो रेट हम लोगों ने रखा है 250 रुपये पर क्विंटल है। हम उसको 300 रुपये भी क्विंटल हम उसको चैप करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनके डेयरी फार्म के घर में सप्लाई करके हम उसको 300 350 में भी दे सकते हैं। और पूरे साल भर हम एक तरह से हरा चारे का जो है सप्लाई किस डेयरियों में करके बहुत सारा हम लोग धन उपलब्ध कर सकते हैं। किसान कुछ दिन में हम ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम लोग कि आप अपने खेत में स्वयं उगाइए और स्वयं डेयरी फार्मिंग जो करते हैं, जो जानवर उनको दीजिए, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। पशु पोषण विभाग में छत्तीसगढ़ के सभी कोनों से, प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाओं से हमारे पास सैंपल्स आते हैं, फीड सैंपल्स आते हैं एनालिसिस के लिए। यहाँ हम परीक्षण करते हैं उसमें कितना प्रोटीन है, सरल भाषा में समझे तो कितना प्रोटीन है, कितना वसा है, कितना फाइबर है, कितनी एनर्जी है।
प्राकृतिक तो होता ही होता है और सबसे सस्ता होता है। आप अगर कोई दाने के माध्यम से अगर वही चीज़ें देना चाहेंगे या आप कोई बाहर से ख़रीद करके उसको मिनरल देना चाहेंगे, उस मिनरल से या उस विटामिन से या उस प्रोटीन से या उस ऊर्जा से, ये जो स्रोत होता है ये स्रोत उससे बहुत सस्ता होता है। और हमारा जो पूरा जो डेयरी है, डेयरी की हम अगर देखेंगे कि जो टोटल हमारा कुल मिलाकर के जो हमारा खर्चा होता है उसमें से 60 से बल्कि 70% तक सिर्फ खाने के ऊपर होता है। और अगर आप इसको ये अगर चारा अगर आप देंगे तो इस चारे से क्या होता है कि वो उसको हम सस्ता कर सकते हैं, हम उसके आहार को सस्ता कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में दूध की कीमत जो बनती है वो SNF और फैट परसेंटेज में बनती है। आज कहीं पर भी दूध बेचने जाओगे तो फैट कितना है वो ही देखते हैं। और फैट बनने के लिए ग्रीन पाउडर की आवश्यकता होती है। ये लोगों को पता है या नहीं पता, मुझे पता नहीं है। इसीलिए जो एनिमल्स चराई पर रहते हैं उनका फैट परसेंटेज हरदम ज़्यादा मिलेगा आपको, ना कि खाली दाने के ऊपर। तो मेरा कहना, हमारा प्रयास ये है कि छोटे छोटे किसान जो है उनके तक के ये तकनीकी ज्ञान पहुंचाना और इस चारे को उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। इसके लिए हमने काफ़ी किसानों को इसके चारे के जो स्लिप्स है, डंठल जो है जिससे हम ये बना रहे हैं, वो उनको मुफ्त में वितरण किए हैं। मुझे बताने में और भी खुशी है कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सुकमा जैसे जगह में हमने इस फॉडर के स्लिप प्रोवाइड करके बहुत सुंदर वहाँ चारा उत्पादन हो रहा है। तो प्रदेश में ये हमारा प्रयास है कि इस माध्यम से हमारे प्रदेश के पशुओं की प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।